दूसरे नवरात्रे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ये कथा उस समय की है जब माँ पार्वती ने, जो हिमालय राज की बेटी थी, उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। उनके मन में शिव के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण था, परंतु यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि शिव जी तो ध्यान और तपस्या में लीन एक योगी थे, जिन्हें सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। तब नारद मुनि ने माँ पार्वती को सलाह दी कि यदि वह भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। माँ पार्वती ने यह निश्चय किया कि वह हर कठिनाई का सामना करेंगी और भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। फिर क्या था, माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तप शुरू किया। पहले वह सिर्फ फल फूल खाती थी, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी और अंत में उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वर्ग लोक में भी सभी देवता हैरान रह गए। धरती पर विचारों और चर्चा होने लगी कि हिमालय की कन्या इतनी कठोर तपस्या कर रही है। उनके इस तप से पूरी सृष्टि प्रभावित हो गई थी। उनके शरीर का तेज बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनके इस कठोर तप की आभा से भगवान शिव भी प्रभावित हो गए। अंत में भगवान शिव ने प्रकट होकर माँ पार्वती की तपस्या स्वीकार की और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। इस प्रकार माँ पार्वती की तपस्या सफल हुई और उनका मिलन भगवान शिव से हुआ। माँ पार्वती ने इसी तपस्विनी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, जो धैर्य, तप और एकनिष्ठ भक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा से हमें भी जीवन में कठिनाइयों को सहने का साहस और धैर्य प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में जप माला और कमंडल धारण किए हैं। उनकी पूजा करने से साधक को धैर्य, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। तब असुरों ने देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। देवता बेहद परेशान और निराश थे। तब उन सभी ने एकत्रित होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण ली। देवताओं ने कहा, हे त्रिदेव, हमें असुरों से बचाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हम सब मिलकर देवी दुर्गा की आराधना करें, वह ही हमें इस संकट से उबार सकती हैं। इस पर सभी देवताओं ने सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा की। माँ दुर्गा ने उनकी पुकार सुनी और ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण किया। ब्रह्मचारिणी का रूप था एक साध्वी जो कठोर तपस्या में लीन थी। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से शक्तियों को प्राप्त करने का निर्णय लिया। माँ ने वर्षों तक तप किया। उन्होंने केवल सूखे पत्ते और फल खाकर अपने शरीर को जीवित रखा। उनकी तपस्या की कठिनाई को देखकर सभी देवता भी हैरान थे। समय बीता गया, लेकिन माँ की भक्ति और निष्ठा में कोई कमी नहीं आई। एक दिन जब माँ तपस्या में लीन थी, भगवान शिव ने उनके तप को देखकर प्रसन्न होकर दर्शन दिए। शिव ने कहा, हे देवी, आपकी तपस्या ने मुझे आकर्षित किया है। मैं आपको शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप अपने भक्तों की रक्षा करेंगी और उन्हें हर संकट से उबारेंगी। माँ ने शिव जी की कृपा से शक्ति प्राप्त की और उन्होंने असुरों के नाश का संकल्प लिया। अपनी अद्वितीय शक्तियों के साथ माँ ब्रह्मचारिणी ने असुरों से युद्ध किया। उनके तेज और शक्ति ने असुरों को पराजित कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थान मिला। देवताओं ने माँ का आभार व्यक्त किया और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तब से हर साल नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भक्तजन इस दिन उनकी आराधना करते हैं, तप करते हैं और माँ से शक्ति और ज्ञान और सफलता की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में सिखाती है कि तपस्या, समर्पण और भक्ति से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हर भक्त को शक्ति और साहस मिलता है। बोलो जय माता की।